मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके भले के लिए आपने कभी बॉनी ब्लू के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाली हूँ और आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ कि वो कौन है, क्योंकि ये इंटरनेट की सबसे बुरी कहानियों में से एक है और ये हमारे आम कंटेंट से थोड़ा अलग है जो हम आम तौर पर करते हैं। लेकिन अगर हम सच में पश्चिम की रक्षा करने और अपनी मूल्यों के लिए खड़े होने का दावा करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि पश्चिम कहाँ गलत हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसका इससे बेहतर उदाहरण कोई और हो सकता है जितना कि खुद बॉनी ब्लू। अब आप में से जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वो एक अडल्ट एंटरटेनर है। नहीं, वो ड्रैग क्वीन नहीं है, वो एक अडल्ट एंटरटेनर है। यानी आप समझ ही गए होंगे, ये सबसे पुरानी नौकरी है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। खैर, वो खूबसूरत हैं, वो सुनहरी बालों वाली हैं, वो उत्तेजक हैं, उन्हें व्यूज पाना पसंद है, उन्हें मनोरंजन पसंद है, और अब वो गर्भवती हो गई हैं। गर्भवती, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बिना सुरक्षा के 400 पुरुषों से संबंध बनाए। अब जब वो गर्भवती है तो उन्होंने अपने बेबी शावर पर और भी पुरुषों से संबंध बनाकर बच्चे का जश्न मनाने का अनोखा तरीका चुना है। काश ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत घटिया और घिनौना है। हम इस पर बात करेंगे। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बाकी सारी चीजें करें जो आपको करनी चाहिए। हमारे पास बहुत काम है। ये है बॉनी ब्लू, एक आकर्षक एडल्ट एंटरटेनर जो पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और अगले महीने बेबी शावर में यौन गतिविधियां करने की सोच रही हैं। 29 मई शुक्रवार को ब्रिटिश कंटेंट क्रिएटर LBC पर थी और उन्होंने 6 जून शनिवार को होने वाले इवेंट की जानकारी दी जिसे वो होस्ट करेंगी। मैंने जनता को कहा कि मेरी बेबी शावर को गोल्डन शावर बना दे, बॉनी ने शिलाई फोगाटी से कहा, जिन्होंने असहजता जताई। ये आपका बच्चा है, फोगाटी ने वीडियो के लगभग 26वें मिनट पर कहा। ये आपका बच्चा है। फिर से, मेरा शरीर है, ये मेरा चुनाव है, बॉनी ने जोर देते हुए कहा और आगे जोड़ा, अगर आप गर्भावस्था के दौरान सेक्स नहीं कर सकते तो मैं सेक्स नहीं करूंगी, लेकिन आप कर सकते हैं तो मैं सेक्स करूंगी। बॉनी ने समझाया कि बहुत से लोगों के लिए गर्भावस्था एक बड़ी फेटिश है और वो अपनी गर्भावस्था का पूरा आनंद लेना चाहती हैं, क्योंकि ये शायद सिर्फ एक बार ही हो, लेकिन अगर वो बिना सुरक्षा के कई मर्दों के साथ सोती रहीं तो ऐसा नहीं होगा। मैं बस इसे एक चेतावनी के तौर पर जोड़ रही हूँ। इंटरव्यू में बॉनी ने कहा कि वो बेबी शावर में सेक्स एक्ट्स करेंगी, जिसमें पारंपरिक खाने खेल के साथ कुछ और तरल पदार्थ भी शामिल होंगे। ओनली फैंस इन्फ्लुएंसर ने कहा कि बच्चे के पिता तई में से एक है, क्योंकि वो 400 मर्दों के साथ फिल्माए गए इवेंट में सेक्स के बाद प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए मैंने उसी दिन DNA सैंपल्स लिए थे। इस बार मेरे लिए सिर्फ उनकी पेनिस साइज याद रखना ही काफी नहीं है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उनके DNA सैंपल्स और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिए। बॉनी ने अपनी प्रेगनेंसी रिवील YouTube वीडियो में कहा। क्या इस आर्टिकल की कई बातें मुझे उल्टी जैसा महसूस कराती हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आप शायद समझ रही होंगी। दिलचस्प है, ये एक और आर्टिकल है जो सामने आया है। बॉनी ब्लू ने माना कि वायरल प्रेगनेंसी फेक रेस बेट थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा। चलिए कहानी को समझते हैं। मुझे बताओ कि तुम अब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हो, है ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये शायद तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, खासकर अगर तुम्हारे सिस्टम में पर्याप्त कोलेजन नहीं है। कोलेजन, तुम पूछ रही हो? हाँ, मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी और नहीं जानती थी कि 30 की उम्र के बाद शरीर हर साल 1-2% कम कोलेजन बनाता है। मुझे भी जोड़ों में दिक्कतें थीं। मैंने कई सप्लीमेंट्स ट्राई किए, फिर नेटिव पाथ ग्रास फेड कोलेजन मिला और सब बदल गया। क्योंकि यही असली राज है, हमारी त्वचा को टाइट रखने, हड्डियों को मजबूत रखने और जोड़ों को सही रखने का। और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये पानी या कॉफी में पूरी तरह घुल जाता है। हजारों यूजर्स ने भी मेरी तरह बेहतर त्वचा, नींद और कम दर्द अनुभव किया है। अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं और शो को सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है नेटिव पाथ हमारे स्पॉन्सर बनेंगे, साथ ही स्पेशल बंडल ऑफर और फ्री शिपिंग मिलेगा। विजिट करें getnativepath.com/meera, जो है GETNATIVEPATH। GETNATIVEPATH.com/MEIRA। इसे 365 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ बिना किसी रिस्क के आजमाएं। मुझे लगता है ये महिला बहुत अच्छे से समझा रही हैं। रियल मिशेल पात्रा। चलिए देखते हैं। मैं जनता को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे मेरी बेबी शावर को गोल्डन शावर में बदल दें। बेबी शावर को यौन रंग देना गिरावट की नई हद है। ये तुम्हारा बच्चा है। हाँ, ये मेरा शरीर और मेरा चुनाव है। इसमें 2 शरीर शामिल हैं। एक और शरीर भी शामिल है। गर्भावस्था बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और हाँ, कौन जानता है, शायद मैं सिर्फ एक बार गर्भवती रहूं, तो मैं इसका पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। इस बच्चे की जिंदगी कैसी होगी? भगवान ऐसी माँ मुझे देता तो मैं हर दिन उल्टी करती। आप सोच सकते हैं, वो सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा है। मुझे नहीं पता वो कितने महीने की है।
आप चाहें तो सोच सकते हैं, ये सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा है। ये बच्चा किस तरह की माँ और किस तरह के पिता की यहाँ जन्म लेगा? और क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इसे सिर्फ कोशिकाओं के गुच्छे वाली दलील से सही ठहराते हैं, तो आप अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो भी उस महिला की कहानी सुनता है जिसने 400 लोगों से संबंध बनाकर गर्भ धारण किया और उसे पिता नहीं पता, सच में हैरान हो जाता है। और अब जिसने ये तय किया है कि अपने बच्चे के आने की खुशी में होने वाली बेबी शावर पार्टी में भी उसे और लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए, और अगर आपको इसमें कुछ भी नैतिक रूप से गलत नहीं लगता, तो दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि नैतिकता की कमी आप में है, ना कि कोशिकाओं के गुच्छे में। मतलब ये बहस इस बारे में नहीं है कि वो बच्चा है या नहीं है, ये इस बारे में है कि महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जो इस दुनिया में बच्चों को जन्म देने वाली हैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि भले ही मैं सच में मानती हूँ कि माँओं को अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बच्चे के लिए डर भी है। मैं खुद से सोचती हूँ कि कोई जो इतना यौन विकृत है, वो किसी भी हालत में माँ कैसे बन सकती है। अगर ये सब झूठ है और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए बनाई गई है, तो इसमें वे सफल रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, ये अच्छी कहानी नहीं है। लेकिन अगर ये महिला कभी माँ बनती है, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? क्या? ये हमारे समाज की सबसे दुखद बातों में से एक है, क्योंकि हर महिला जानती है कि वो सिर्फ ध्यान पाने के लिए 400 मर्दों के साथ नहीं सोना चाहती। इसे करने के और भी तरीके हैं। ब्रेस्ट सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहती कि यही पहचान बने। अगर ऐसा हुआ तो आप अंदर से बहुत टूटी हुई हैं। लेकिन हम सब इस कहानी को देख रहे हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये कितना घिनौना है। हम में से कितने लोग असल में महिला के शरीर में पल रहे बच्चे पर पड़ने वाले असर के बारे में सोच रहे हैं इन सब हरकतों के दौरान? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था एक बहुत ही आध्यात्मिक घटना होती है, और माँ जो कुछ भी करती है उसका उस बच्चे पर असर पड़ता है, चाहे आप इस पर विश्वास करना चाहें या नहीं। और इसलिए मैं जानना भी नहीं चाहती कि वो बच्चा आखिरकार कितना विकृत निकलता है। मैं इसे समझ नहीं पाती, और अगर आप इसे सिर्फ एक फेटिश कहकर टाल भी दे तो भी ये गलत है। दोस्तों, मुझे लगता है हम सब ये जानते हैं और दिल से समझते हैं, इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए कि इसे कैसे अनुमति मिल रही है। क्या इसमें सोशल सिक्योरिटी दखल दे? मुझे नहीं पता। ये हैरानी की बात नहीं, वो शुरू से ऐसा कर रही थी। मैं 12 हफ्तों से प्रेग्नेंट हूँ, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने पीछे खड़े हर एक आदमी से 12 अंडे लेने वाली हूँ। और शायद फिर से गुस्सा भड़काने के लिए। ये साफ है, उसे पता है कि वो विवाद खड़ा कर सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों एक औरत को प्रेग्नेंट होना या उसका नाटक करना पड़ता है और अलग अलग मर्दों के साथ सोना पड़ता है ताकि उसे जरूरी ध्यान मिल सके। हमारी ध्यान पाने की जरूरत कितनी बुरी हो गई है। बॉनी के अनुसार वह बच्चे के जन्म का भी पैसे के लिए इस्तेमाल करेगी। 8 महीनों में मैं दुनिया की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम में बच्चे का जन्म दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि उस बच्चे पर दया आती है। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है। मुझे नहीं लगा था कि ये और भी बुरा हो सकता है। मैं दुआ करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और वो बच्चा ठीक रहे। मैं भी यही चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये नकली प्रेगनेंसी है जो मुझे असली लग रही है, फिर भी वो प्रेगनेंसी में ऐसे ही बर्ताव कर रही है। अब मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, वो एक ओनली फैन स्टार है। वो लोगों को भड़काने का काम करती है। शायद वो बस पानी पी रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए कि वो बच्चे को शराब से जहर दे रही है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो आत्मिक जागरण का समय होता है, जब महिला को सच में खुद से जुड़ना चाहिए और माँ बनने के मायने समझने चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्या देगी। ये सही व्यवहार नहीं है। मैं अगली बार करूंगी। ये सच में बहुत घिनौना है। अच्छी खबर यह है कि उसके YouTube पर सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर हैं। भगवान का शुक्र है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तो बस एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे आउटफिट चुनने में दिक्कत हो रही है। और अगर आपको पता नहीं था तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। आया, मैं इसे पपेटिंग कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसका पेट नकली है या नहीं। आप बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकती। आया, मैं इसके साथ फूला रही हूँ। हाय, तुम बॉनी ब्लू हो? हाँ,
मैं भी तस्वीर में आना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम आ सकती हो। देखो, फिर से यही तो समस्या का हिस्सा है। तुम ऐसी लड़की के साथ तस्वीर में क्यों आना चाहोगी? मुझे एक अच्छा कारण बता दो। कोई ऐसी लड़की के साथ तस्वीर में क्यों आना चाहेगा? मैं तो नहीं चाहती। मुझे पूरा यकीन है। अरे बाप रे, दुनिया की यही स्थिति है जो मुझे खास पसंद नहीं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।